ईरान के सदारती इंतखाबात में किसी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी ना मिल सकी। इलेक्शन का दूसरा राउंड 5 जुलाई को होगा। ईरान के सदारती इंतखाबात में सख्त गिर उम्मीदवार सईद जलीली और इनके इस्लाह पसंद हरीफ मसूद पज़ेश्कियान में से किसी को भी वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं हुई, जिसके बाद यह इलेक्शन दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। ईरान के सदारती इंतखाबात में किसी भी उम्मीदवार को कामयाब होने के लिए 50% वोट हासिल करना ज़रूरी होते हैं, लेकिन नताइज के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों को 40% वोट हासिल हुए हैं। ताहम मसूद पज़ेश्कियान को मामूली सी बरतरी हासिल है। ईरान की वजारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की है कि सदारती इंतखाब का दूसरा राउंड अब 5 जुलाई को होगा। ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी 19 मई को एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हुए थे। इस हेलीकॉप्टर में इनके साथ वजीर खारजा समेत 7 मजीद हुकूमती शख्सियात अपनी जानों से हाथ धो बैठी थी। ईरान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 10 लाख है, लेकिन इस बार वोटर टर्नआउट माजी के मुकाबले में कम रहने की पेशनगोई की गई। याद रहे कि रवां साल मार्च में होने वाले पार्लिमानी और 2021 में होने वाले सदारती इंतखाबात में भी वोटर टर्नआउट कम रहा था। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई ने सदारती इंतखाबात में लोगों से अपील की थी कि वो वोट डालें। साबिक सर्जन और वजीर सेहत मसूद पज़ेश्कियान ने वादा किया था कि वो मुल्की मामलात को मुख्तलिफ तरीके से चलाएंगे। उन्होंने कहा था कि ईरानी इखलाकी पुलिस की कार्रवाइयाँ गैर इखलाकी हैं। ईरान में सन 2022 में महसा अमीनी नामी 22 साला खातून की इखलाकी पुलिस की हिरासत में होने वाली मौत के बाद बड़े एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए थे। सख्तगीर सदारती उम्मीदवार सईद जलीली कौन है? सईद जलीली माजी में सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इसके अलावा वो जोहरी मुज़ाकरात में ईरानी हुकूमत की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। कहा जाता है कि वो ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के पसंदीदा सदारती उम्मीदवार हैं। दुनिया के 5 बड़े ममालिक के साथ होने वाले जोहरी मुज़ाकरात के दौरान मसूद जलीली ने मुतअद्दिद बाद मामलात को पेचीदा करने की कोशिश की थी और इस दौरान ईरान ने अपने जोहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था। बहुत सारे लोगों का मानना है कि वो एक सख्तगीर मजहबी रहनुमा हैं जिनके पास हुकूमत संभालने का कोई तजुर्बा नहीं। सईद जलीली मशहद में पैदा हुए थे। वो सिर्फ 21 वर्ष के थे जब वो ईरान और इराक के दरमियान जंग के दौरान जख्मी हुए थे और अपनी दाएं टांग खो बैठे थे। इनका शुमार उन सियासतदानों में होता है जिन्होंने इमाम सादिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। इस यूनिवर्सिटी में हिजबुल्लाह के रहनुमाओं को भी तालीम दी गई थी। उन्होंने 2001 में पॉलिटिकल साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। सियासी मैदान में इनका नाम पहली मर्तबा उस वक्त सुना गया था जब मसूद अहमदी निजाद ईरानी सदर मुंतखब हुए थे। उस वक्त इनका नाम उन अफराद में शामिल था जिन्हें वजीर खारजा बनाने के लिए गौर किया जा रहा था। ताहम बाद में इन्हें यूरोप और अमेरिका के अमूर को देखने के लिए मुल्क का नायब वजीर खारजा मुकर्रर किया गया था। माजी में ईरानी सदर बनने की कोशिश है। ईरान में 2013 में होने वाले सदारती इंतखाबात में भी सईद जलीली ने हिस्सा लेने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन स्टेबिलिटी फ्रंट के उम्मीदवार बनने जा रहे थे। ये ग्रोह 2011 में उस वक्त बना था जब कदामत पसंद सियासतदान 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। ताहम बाद में इस ग्रोह ने सईद जलीली के बजाय कामरान बगीरी को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया था। सन 2013 में होने वाले सदारती इंतखाब में सईद जलीली तीसरे नंबर पर थे और इन्हें मजमूई तौर पर सिर्फ 11% वोट मिले थे। उस सदारती इंतखाब में हसन रूहानी कामयाब हुए थे। इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान। मसूद पज़ेश्कियान ख़वातीन को हिजाब पहनाने पर मजबूर करने वाले ईरान की इखलाकी पुलिस को गैर इखलाकी करार दे चुके हैं। ईरान में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इन कवानीन की खुलकर खिलाफ वर्जी करती है। 69 साला मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अगर मखसूस कपड़े पहनना गुनाह है तो ख़वातीन और लड़कियों के साथ इख्तियार किया जाने वाला ये रवैया 100 गुना बड़ा गुनाह है। मजहब में किसी के लिबास की वजह से इनसे सख्ती की इजाज़त नहीं। मसूद पज़ेश्कियान ने यह वादा भी किया है कि वो मगरिब से ताल्लुक बेहतर करेंगे और जोहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे ताकि मुल्क की मईशत को कमज़ोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। मसूद को अवामी सतह पर 2 साबिक इस्लाम पसंद सदूर की हिमायत भी हासिल है, जिनमें हसन रूहानी और मोहम्मद खातमी शामिल हैं। साबिक वजीर खारजा जवाद ज़हीर भी इनके हामियों में शामिल हैं। इलेक्शन से एक रोज कबल इनकी इंतखाबी रैलियों में बड़े मजमे देखने को मिले।